प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। 21 से 23 नवंबर तक होने वाले इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने निकलने से पहले अपना बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने इस दौरे का पूरा एजेंडा बताया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के बुलावे पर G20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग जा रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि ये एक विशेष शिखर सम्मेलन होगा, क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर होगा। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता रखा गया है, जिसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका ने भारत और ब्राजील में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलनों के परिणामों को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने यह बताया कि वसुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुसार ही शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष वो रखेंगे। ये दौरा एक और वजह से खास होगा और इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। उन्होंने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन से इतर जोहानिसबर्ग में 6th IBSA शिखर सम्मेलन होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। इब्सा में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आते हैं और ये 3 विकासशील लोकतंत्रों का एक त्रिपक्षीय सहयोग समूह है। 2023 में बहुत सफल प्रेसिडेंसी होस्ट करने के बाद G20 में अपनी प्राथमिकताओं को जारी रखने के लिए भारत के लिए ये समिट जरूरी होगा। G20 इंटरनेशनल आर्थिक सहयोग के साथ साथ ग्लोबल महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रहा है। G20 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक शानदार मौका देता है, जो ग्लोबल GDP का 85% से ज्यादा और दुनिया की लगभग 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी लोगों के एक साथ आकर दुनिया पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने का ये सबसे बेहद अच्छा समय होता है। साउथ अफ्रीका ने अपने लिए 4 मुख्य प्रायोरिटी एरियाज की पहचान की है। इस साल G20 प्रेसिडेंसी, पहला आपदा से निपटने की क्षमता और जवाब को मजबूत करना, दूसरा कम आय वाले देशों के लिए कर्ज की स्थिरता पक्का करना, तीसरा सह एनर्जी बदलाव के लिए फाइनेंस जुटाना और चौथा सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी मिनरल्स का इस्तेमाल करना। इंडियन G20 प्रेसिडेंसी ने एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बनाया था, जो दिखाता है कि इंडिया इस मामले को कितना महत्व देता है। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस से जुड़े जरूरी कामों को अपनी प्रेसिडेंसी की मुख्य प्रायोरिटी में से एक के तौर पर आगे बढ़ाया है। इस तरह फूड सिक्योरिटी पर टास्क फोर्स के जरिए साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी ने इस जरूरी चुनौती पर भी बातचीत जारी रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत के लिए भी उत्सुक हैं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। और इसी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। 3 दिनों तक ये दौरा रहने वाला है, जहां जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री वसुदेव कुटुंबकम की थीम को आगे बढ़ाएंगे और उसी के आधार पर वहां पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी इसमें शामिल हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण देशों और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इब्सा का जो समिट है उसमें भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्या संदेश लेकर आएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे।